नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज रिवर्सल के बारे में। तो सबसे पहला एक सवाल जो हमारे पेशेंट हमारे डॉक्टर से अक्सर पूछते हैं कि ये डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो डायबिटीज रिवर्सल का मतलब होता है डायबिटीज का रिवर्स हो जाना, यानी ठीक हो जाना। तो क्या ये पॉसिबल है, ये उनका दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या सच में डायबिटीज ठीक हो सकती है। डायबिटीज 2 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या डायबिटीज 2 को रिवर्स करना, ठीक करना, मैनेज करना पॉसिबल है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। अब यहां पर तीसरा एक और सवाल आता है कि डायबिटीज रिवर्सल दवाई से पॉसिबल है या बिना दवाई के। ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि दवाई से पॉसिबल है या बिना दवाई, यानी सिर्फ आप कुछ अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो या नहीं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डायबिटीज रिवर्सल की, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायबिटीज में हो क्या रहा है। पेशेंट की बॉडी में डायबिटीज यानी ग्लूकोज बढ़ रहा है, जिसके कारण डायबिटीज टाइप 2 में आपके शुगर लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं। और अगर हम इसको रिवर्सल की बात करें, तो रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि डायबिटीज बढ़ने की बजाय घटने लग जाए और नॉर्मल लेवल पर ही रहे आपके शरीर में। राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो शुगर बढ़ रहा है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाए और कंट्रोल होके एक स्पेसिफिक जो नॉर्मल लेवल है उस नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको समझना होगा। और सबसे अहम बात कि अगर आप कोई भी दवा लेते हैं तो दवा आपके डायबिटीज रिवर्सल में किस हद तक मदद करती है या मदद करती ही नहीं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट के साथ होता क्या है कि हम जो भी खाते हैं उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज हमारे सेल के द्वारा लिया जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब ये प्रोसेस कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, रुक जाता है, तो यहां पर क्या होना शुरू होता है कि हमारे सेल हमारी बॉडी से ग्लूकोज को लेना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है या इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इस सिचुएशन को कहा जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंट। यानी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन की वजह से सेल लेते थे, लेकिन जब सेल इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं, उसका सिग्नल लेना बंद कर देते हैं, तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड में से ले नहीं पाते हैं और आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और फ्लो करता रहता है ग्लूकोज ब्लड के साथ, जिसके कारण आपके ब्लड लेवल बढ़े हुए आते हैं। लेकिन अगर हमें इसे कम करना है, अपने डायबिटीज को, आपके शुगर लेवल को अगर आपको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा। यानी जो हमने शुरुआत में टॉपिक लिया था, आपका सवाल लिया था कि डायबिटीज रिवर्सल क्या पॉसिबल है, मैंने कहा था हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इसको समझते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज रिवर्सल करना है, तो उसको एक चीज पर काम करना पड़ेगा, उसके रूट कॉज पर। किसके रूट कॉज पर? डायबिटीज के रूट कॉज पर। यानी आपकी समस्या की जड़ क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा। अभी हमने जाना कि किसकी वजह से हमारे सेल ग्लूकोज को लेते हैं, इंसुलिन की वजह से। अब इंसुलिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजेक्टेबल ले लेते हैं, मतलब डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इंसुलिन को बाहर से ले। ये एक बहुत ही हाई स्टेज होती है जिसमें डॉक्टर आपको ये एडवाइस करता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जो डायबिटिक पेशेंट इस लेवल पे हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, उनका इंसुलिन धीरे धीरे कम हो जाए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो धीरे धीरे दवाई की मात्रा कम हो जाए और उसके बाद बंद हो जाए, इसको डायबिटीज रिवर्सल कहा जाता है। इसके लिए हमें रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा। रूट कॉज क्या है? इंसुलिन और पेनक्रियाज। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है पेनक्रियाज क्या है, तो पेनक्रियाज हमारे शरीर का ही एक ऑर्गन है, एक अंग है, जिसके अंदर से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो जब ये इंसुलिन बनता है और ये फॉल्टी हो जाता है, यानी आपका जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक तरीके से बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण सेल्स उसे रेसिस्ट यानी रोकते हैं, उसका सिग्नल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। तो इसे रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है लगातार, उसे कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी डाइट को चुनना पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी में बनने वाला जो ग्लूकोज है वो कम मात्रा में बने। अब अगर ये कम मात्रा में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपके शरीर में जब ग्लूकोज कम बन रहा है
तो आपके ब्लड में भी शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, लेकिन जब कम जा रहा है तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने शुरू हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी डाइट कौन सी है जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम बने, यानी आपके शुगर लेवल कम होने शुरू हो जाए। तो डाइट की बात आने पर हमें सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा, जो हमारी भारतीय इंडियन डाइट है, अब उसमें क्या होता है, रोटी होती है, चावल होते हैं, दाल होती है, सब्जी होती है। ये चार चीजें मुख्य ऐसा है जो हमारे भोजन में होता ही होता है। जैसे ही हम बात करते हैं रोटी की, चपाती की, पराठे की, चावल की, ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़े सोर्स हैं आपके ग्लूकोज के। क्यों? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे ही आप खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होता है, जो डायरेक्ट ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में ग्लूकोज को बनाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोटी बंद नहीं करनी, लेकिन चावल बिल्कुल बंद करने हैं, क्योंकि जितनी भी स्टार्च वाली चीजें होती हैं, जिसमें मांड होती है, स्टार्च होती है, ठीक है, हमें वो बिल्कुल बंद कर देना है। ये सबसे पहला काम है। इसीलिए आलू मना कर दिए जाते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को, चावल मना कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटी की, तो हमें बिल्कुल बंद नहीं करनी, लेकिन कम कर देनी है। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, 4 की जगह 1 खाइए। अब 1 रोटी से पेट नहीं भरेगा, ये स्वाभाविक है, और शरीर में कुछ कमी ना आ जाए, कमजोरी ना आ जाए, उसकी वजह से भी हमें पूरी डाइट लेनी पड़ेगी। तो हम उन 3 रोटियों की जगह ऐसा और क्या खाएं जिससे हमारा पेट तो भरे, हमें मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें मिले, साथ ही हमारा ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। तो उसमें आप ऐड करेंगे वेजिटेबल्स और थोड़े से फ्रूट्स। मैंने थोड़े से फ्रूट्स क्यों कहा, वेजिटेबल्स क्यों कहा, समझिए। वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां जो आप खाते हैं, वो फाइबर से भरपूर होती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं होते, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं। इसी के साथ जैसे ही मैं बात करता हूं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में भी फाइबर बहुत होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा होती है जो एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं चाहिए, वो है फ्रुक्टोज, जिसको आप कहते हैं मिठास, मीठापन। तो अगर आप फल ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वहां पर आपके शुगर लेवल शरीर में बढ़ेंगे, जो हमें नहीं करने हैं, हमें तो वो कम करने हैं। तो इसीलिए आप जो फल भी लेंगे वो फल ऐसे होंगे जो आधे कच्चे आधे पक्के होंगे, यानी पूरा पका हुआ फल हमेशा मीठा होता है। चाहे आप पपीता खाएं, चाहे आप जामुन खाएं, तो ये मीठे मिलेंगे। और जैसे ही आप इसे आधे कच्चे आधे पक्के लेंगे तो ये कसैले होंगे, ये मीठे में नहीं होंगे, इसमें मिठास नहीं होंगी। और इसी से आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, लेकिन फ्रुक्टोज की मात्रा ना के बराबर मिलेगी, जिससे आपके शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने समझ ली कि अगर हमें डायबिटीज रिवर्स करनी है, उसे मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाइट पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने छोड़ा था, कि क्या इसमें दवाई का कोई रोल है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। अगर आप एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो उसका रोल सिर्फ इतना है कि आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो उसको मल के द्वारा या आपके यूरिन के द्वारा बस बॉडी से बाहर निकाल देता है। इससे ज्यादा एलोपैथिक दवाई और कोई काम नहीं करती है। आप, ये मैं नहीं कह रहा, आप इन दवाइयों को लो जो आप अभी ले रहे हैं, जिनका आप सेवन कर रहे हैं, उन्हें गूगल पर टाइप करो, उनका नाम लिख, और देखिए वो जो गोलियां आप खा रहे हैं उनका क्या काम है, वो किस काम आती हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि डायबिटीज में इन टेबलेट्स का प्रयोग सिर्फ आपकी बॉडी से ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए प्रयोग होता है। उसके रूट कॉज पर, यानी इंसुलिन के ऊपर, आपके जो ऑर्गन मैंने बताया था पेनक्रियाज, उसके ऊपर कोई काम नहीं करती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि गलती डॉक्टर की है, ध्यान से समझिएगा। असल में एलोपैथिक में ऐसी दवा ही नहीं है अभी तक जो आपके पेनक्रियाज या इंसुलिन के ऊपर वर्क करे। इसी के दूसरी तरफ अगर आप आयुर्वेदिक दवा का सेवन करते हैं, तो आयुर्वेदिक दवा क्या काम करती है, ऑलरेडी आप अपनी डाइट पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो शुगर लेवल कम हो रहा है। और आयुर्वेदिक दवा जो है किसी भी समस्या की जड़ पर काम करती है, ये आप सब जानते हैं। तो जैसे ही आप आयुर्वेदिक दवा लेना शुरू करते हैं, साथ में अपनी डाइट मेंटेन करते हैं, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो हील होना शुरू होते हैं, यानी ठीक होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ऑर्गन ठीक होते हैं, यानी पेनक्रियाज जब आपका ठीक से वर्क करना शुरू करता है, तो आपका जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक से बनने लग जाता है, जिससे आपकी बॉडी में बनने वाला जो थोड़ा सा ग्लूकोज है वो आपकी सेल द्वारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और
आप डायबिटीज को रिवर्स कर पाते हो, यानी आप एक स्वस्थ जीवन दोबारा से जी पाते हैं। तो यहां पर आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्या होता है ये अच्छे से समझ आ गया। यहां पर दवाइयों का क्या रोल है ये भी आपको समझ आ गया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।